Good afternoon, everyone. Ma'am, good afternoon. Ma'am, good afternoon. How are you? I am fine. What about you? I am also fine, बेटा. चलिए आज के सेशन में हम कजाकी कहानी के पार्ट से जो भी आपका प्रश्न पे डिस्कस करना है उसको करेंगे, ठीक है? चलिए बताइए, सभी लोग कजाकी कहानी सबको याद हो गई है ना? याद हो गई है? मैम राइट नहीं करना है। राइट करना है तो सबके पास बुक होगा तभी तो राइट करने को दे पाएंगे। हाँ चलिए देखिए कजाकी कहानी। देखिए बेटा, हाँ चलिए देखिए स्क्रीन पे आपको बुक दिखने लगा। हाँ बेटा, Yes, ma'am. Yes, ma'am. दिख रहा है ना? हाँ चलिए Yes, ma'am. आते हैं जो इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है जिसपे हमें डिस्कस करना है आप लोगों से। आप लोग उसका आंसर देंगे। कहानी तो आप लोगों को याद हो गई है ना? देखते हैं कितना आप लोग कहानी याद रखें। हम राइट नहीं करना है। राइट करना है, जिसके पास बुक है राइट करके भेजेंगे। चलिए जो दिया जाएगा तो राइट करना। बातों बातों वाले क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे, है ना? तो लोग ध्यान देंगे। कजाकी कहानी आपको कैसी लगी और क्यों? हाँ बता, विज्ञान से आप बताएंगे। हम कजाकी की कहानी मुझको अच्छी लगी। क्यों अच्छी लगी? मैम क्यों इसमें प्रेमचंद जी के बारे में बताया। हाँ चलिए आंचला बताइए, कजाकी कहानी आपको कैसी लगी और क्यों? कजाकी की कहानी मुझे अच्छी लगी क्योंकि कजाकी ने एक हिरण का बच्चा लाकर प्रेमचंद जी को दिया था। आदेश आप बताइए बेटा, कजाकी कहानी आपको कैसी लगी? बेटा पहले माइक ऑन कीजिए। हाँ मैम कजाकी की कहानी मुझे अच्छी लगी मैम, क्योंकि मैम उसमें हम थोड़ा सा चलिए अनन्या आप बताइए, कजाकी कहानी आपको कैसी लगी और क्यों? कजाकी कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि वो बहुत रोचक मजेदार थी और उसमें हमने बहुत कुछ सीखा। खुशी आप बताइए, कजाकी कहानी आपको कैसी लगी? मैम कजाकी की कहानी मुझे अच्छी लगी क्योंकि कजाकी एक हिरण का बच्चा लाए थे। मैम कजाकी प्रेमचंद जी को अपने कंधे पर बैठ के दौड़ रहे थे। महिमा आप बताइए, कजाकी कहानी आपको कैसी लगी और क्यों? सलोनी चौहान अपने मोबाइल को ठीक से रखिए बेटा। आपका फेस बिल्कुल थोड़ा ऊपर कीजिए, मोबाइल को नीचे रख के। चलिए अगला क्वेश्चन है, मैम इसे कॉपी में लिखना है। हाँ बेटा, मैम बातों बातों में कॉपी में लिखना है। आप बोलते बहुत ज्यादा हो,
बातों बातों वाला क्वेश्चन कॉपी में लिखाया जाता है, पहले बताओ। इस पे केवल आपको बोलना है। बातों बातों वाला क्वेश्चन केवल क्लासरूम में आपसे डिस्कस किया जाएगा, आपको उस पे आंसर देना रहता है। चलिए आप बताइए, कहानी की किन पंक्तियों से बाल स्वभाव की विशेषताओं का पता चलता है? महिमा, तो बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 है, किन पंक्तियों से बाल स्वभाव की विशेषताओं का पता चलता है? आपके पास बुक भी तो है, आपके पास बुक है ना, आपने पढ़ा होगा कई बार। बताइए कौन कौन सी पंक्तियां हैं जिसमें बच्चे का स्वभाव कैसा होता है उसके बारे में पता चल रहा है। देखिए सभी लोग वीडियो ऑन रखिए। सोनाक्षी आप बताइए। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए, कहानी की किन पंक्तियों से बाल स्वभाव की विशेषताओं का पता चलता है? एक मिनट रुको। कोई बताए? कनीज आप ठीक से बैठो बेटा, मोबाइल थोड़ा ऊपर कीजिए, मोबाइल ऊपर कीजिए, पैर नीचे कीजिए, पैर को ऊपर नीचे कीजिए। चलिए बताइए, कोई नहीं बता पाऊंगी। हाँ, तो आपको कहानी क्या याद है? मैम मैम जब कजाकी ने प्रेमचंद जी के लिए हिरन लाया था और हाँ? जब प्रेमचंद जी हिरन के साथ खेलते थे हाँ, और जब कजाकी प्रेमचंद जी को अपने कंधों पे बैठा के घुमाता था, हाँ बेटा, घुमाते बहुत थे। अच्छा बहुत अच्छा। इन सब चीजों के पढ़ने के बाद जो है बच्चों के स्वभाव का पता चलता है ना, ये सब लाइन पढ़ने से। हाँ, यस चलिए, मैम। बहुत अच्छा बेटा, आपने बताया। और कोई बताएगा? हाँ, आदेश। आंचल, चलिए आप बताइए बेटा। आंचल, कहानी का कौन सा अंश आपको हंसाने वाला लगा, कौन सा रुलाने वाला और कौन और हैरान करने वाला लगा? कई जगह ऐसा लगा कि हमें बहुत हंसी आई है, कई जगह हमें रोना आया है कहानी को पढ़ के, और कई जगह हमें आश्चर्य हुआ यानी हैरानी हुई है। उन लाइनों को बताइए। ये क्वेश्चन सभी से है, सभी लोगों से। बताइए, देखते कौन जल्दी से बता ले जाता है। मैम जब कजाकी प्रेमचंद्र जी को कंधों पे बैठाकर कुदाता था। तब क्या लगता है आपको? बताना है ना। ये हंसाने वाला लगा, या अंश हमें रुलाने वाला लगा, या कहानी की लाइन हमें हैरान करने वाला लगा, आपको बताना है। चलिए आंचल, आप क्या बताना चाह रही है बेटा? जब कजाकी प्रेमचंद जी को नौकरी से निकाल दिया गया था, यह पंक्ति सही बेटा, डरिए मत। जब प्रेमचंद जी आटा लेकर कजाकी को देने गए थे, यह पंक्ति आश्चर्य वाला था। आश्चर्य वाला था,
हंसाने वाली लाइन नहीं कही थी जब आपको हंसी आई हो? खुशी आप बताओगी? दिव्यांशी आप बताओ? मैम जब बाबूजी ने कजाकी को निकाल दिया था वह लाइन हमको रुलाने हाँ बेटा, रुलाने वाला लगा। और हैरान करने वाला? महिमा बताओ। महिमा यस मैम। आप बताइए। मैम जब कजाकी घर नहीं आया था अपने घर मैम तब मुझे आश्चर्य हुआ। हाँ, अपने घर भी नहीं पहुंचा और यहाँ भी नहीं आया तो आश्चर्य करने वाला लगा। और हंसाने वाला कौन सी लाइन में लगी आपको? कौन सा अंश? मैम क्या? हंसाने वाली लाइन बताइए, कौन सा अंश ऐसा लगा जिसमें आपको हंसी आई हो? मैम जब प्रेमचंद को अपने कंधों पे घुमाता था। अच्छा, और रुलाने वाला कौन सा अंश है? रुलाने वाला चलिए बेटा, इस तरह से आप लोग मौन व्रत धारण कर लेंगे तो काम नहीं चलेगा। अनन्या बेटा आप ही बताइए कुछ। मैम मुझे तब हंसी लगी जब प्रेमचंद्र जी गुस्सा थे और कजाकी ने उनके हाथों में जब हिरन के बच्चे को दिया तब मुझे हंसी लगी थी। मुझे सारा रोना गुस्सा तब भूल आया गए, था है ना? जब उस समय वो सारा गुस्सा भूल गए और हिरन के बच्चे के पीछे दौड़ने लगे। चलिए, रुलाने वाला कौन सा पॉइंट आपको लगा इस कहानी में? मुझे रुलाने वाला तब लगा जब कजाकी जी की तबीयत बहुत ही खराब हो गई थी। अच्छा, और हैरान करने वाला? मुझे हैरान जब प्रेमचंद्र जी को देखकर कजाकी छुप गया था तब मुझे बहुत हैरानी हुई कि वो क्यों गलियों में छुप गया। जाके छुप गया, है ना? चलिए बेटा, बहुत अच्छा। और कोई बताए? मोहित, कनित, आप भी कोई प्रश्न का उत्तर दीजिए बेटा। अभिनय पांडे भी जुड़ चुके हैं। अभिनय पांडे, आप क्यों नहीं? यस मैम। आप बताइए। जब काली मैम मुझे से बाल स्वभाव की विशेषताओं का पता चलता है, बताइए बेटा। अभिनय, कहानी किन पंक्तियों से बाल स्वभाव की विशेषताएं का पता चलता है? बोल क्यों नहीं रहे बेटा? मैम आंसर दीजिए। मैम कहानी किन हम कौन सा क्वेश्चन 2 का? क्वेश्चन 2 का दीजिए या क्वेश्चन 3 का दीजिए या क्वेश्चन फर्स्ट का दीजिए, कुछ तो दीजिए। कहानी
मैम क्वेश्चन 3 का आंसर दें। हाँ मैम हमें हमें हंसने रुलाने और हैरान करने वाला लगा और क्यों? हाँ मैम हमें तब हंसी आई जब कजाकी ने प्रेमचंद जी को हिरण का बच्चा लाके दिया, तब मुझे। और बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है, अभिनय आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही बेटा। आवाज आवाज देखिए थोड़ा माइक के, देखिए आपकी आवाज बिल्कुल कैच नहीं हो पा रही है, ठीक से बैठिए। हाँ अब बोलिए, नहीं आ रही है। हमें तब रुलाया। हाँ हाँ बोलिए। आप देखिए, आप जहाँ माइक के पास से हट जा रहे हैं इसलिए आपकी आवाज वहाँ कट जा रही है। आप जब मोबाइल के पास करीब स्पीकर के पास पहुंच करके बोलिए, उसकी आवाज बोलिए आप। नहीं आ रही है, हो सकता है स्पीकर को टच कीजिए, हो सकता है कहीं कुछ छोड़ रहा हूँ। कोई गड़बड़ी है बेटा स्पीकर में, कुछ कमी है आपके स्पीकर में, आवाज नहीं कैच कर रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए कनीज आप बताइए। मैम हमें तब हंसी आई जब कजाकी ने प्रेमचंद जी को हिरण का बच्चा लाके दिया था। और मैम जब कजाकी को बाबूजी ने निकाल दिया था तो हमें रुलाई आई। और हैरान करने वाला? मैम जब प्रेमचंद्र जी कजाकी के लिए आटा लेके गए। मोहित आप कुछ बोलो। शिवांगी आपको भी कुछ बोलना है? शिवांगी, शिवांगी सलोनी चौहान आप भी कुछ बोलिए। सोनाक्षी, मोहित, वीडियो क्यों बंद कर दिया आप लोग? हाँ शिवांगी आपसे कुछ पूछ रहे हैं, आप भी बताओ कुछ, कोई क्वेश्चन का उत्तर दो। कजाकी कहानी आपको कैसी लगी? आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही? क्या आपकी आवाज नहीं आ रही? बताइए, कजाकी कहानी आपको कैसी लगी? मेरी आवाज सभी लोग सुन पा रहे हो बेटा? यस मैम। शिवांगी तुम्हारे यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है इसलिए नहीं सुन रही हो तुम। शिवांगी चलिए बेटा आगे आगे क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कई पॉइंट हैं जिसमें हमें डिस्कस करना है। कहानी में आई निम्न परिस्थितियों पर अपने विचार व्यक्त करें। ना आपको अपने विचार व्यक्त करना है। महिमा ध्यान दो। बालक के पिता द्वारा कजाकी को डांटना, इस पे आपका विचार क्या है?
बालक के पिता द्वारा कजाकी को डांटना। आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, कैसा लगा, आप इस पे अपने विचार व्यक्त कीजिए। हमको बहुत बुरा लगा। ठीक से बताइए ना। मैम, जब बालक के पिताजी ने कजाकी को डांटा तो उसको बहुत बुरा लगा। क्योंकि मैम बताएं। हाँ बताओ। बालक के पिता द्वारा कजाकी को डांटे तो मुझे बहुत बुरा लगा। डांटना मुझे बहुत परिवारों बुरा लगा, की क्योंकि परिवारों की नजर बचाकर बालक को कजाकी को आटा लाकर देना मुझे बहुत अच्छा लगा। बालक की मां द्वारा कजाकी को सहायता का प्रयास करना मुझे बहुत अच्छा लगा। कजाकी की पूर्ण वापसी होना मुझे बहुत खुशी हुई। अनन्या बेटा आप बताइए। मैम, जब बालक के पिताजी द्वारा कजाकी को डांट पड़ी तब मुझे बहुत बुरा लगा। दूसरा, मैम, जब प्रेमचंद जी ने कजाकी को आटा दिया था तब मुझे बहुत अच्छा लगा। बालक की मैम, जब बालक की मां ने कजाकी की सहायता की तब मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब कजाकी की पुनः वापसी हुई तब मुझे बहुत खुशी हुई थी और अच्छा लगा था। चलिए आगे आगे कुछ बोलिए। मैम, बालक के पिताजी द्वारा कजाकी को डांटना मैम मुझे बहुत बुरा लगा था। परिवार वालों की नजर बचाकर बालक कजाकी को आटा लाकर देना मैम बहुत अच्छा लगा था। बालक की मां द्वारा कजाकी की सहायता का प्रयास करना मैम बहुत अच्छा लगा था। अच्छा कजाकी की पुनः वापिस होना मैम बहुत अच्छा लगा। बेटा देखिए, इसमें जब हम आपको उत्तर देते हैं तो हमें अपना थोड़ा अपने विचार को थोड़ा विस्तार रूप से बताना पड़ता है। जैसे बालक के पिता द्वारा कजाकी का डांटना उचित नहीं था, क्योंकि जो व्यक्ति रोज समय पे और परिश्रम को समय और परिश्रम देकर यानी मेहनत से काम कर रहा हो, वह एक दिन लेट हो जाए तो उस पे हमें उसको डांटना नहीं चाहिए। ठीक है, ऐसे आपको विचार व्यक्त करना है। दूसरा है परिवार वालों की नजर बचाकर कजाकी को आटा लाकर देना। क्या बालक की नजरों से तो अच्छा था, क्योंकि बालक यानी प्रेमचंद जो बालक के रूप में उस समय थे, वो कजाकी से प्रेम करते थे। वह कजाकी भूखा है यह सोचकर जो है उसने जो है आटा लाकर दिया। यह बच्चों का जो है व्यवहार ठीक था। उसको उतनी समझ नहीं थी कि हाँ चोरी करके हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वह बाल स्वभाव के अनुरूप उसने ऐसा किया, या ठीक था उस समय की उसके दृष्टि से, है ना। और फिर अगला पॉइंट हम आते हैं, बालक की मां द्वारा कजाकी की सहायता का प्रयास करना। यह चीज भी बहुत अच्छी लगी हमें, क्योंकि कोई भी नौकर हमारे घर में कोई भी
कार्य करने वाला कर्मचारी अगर हमारे अंदर काम कर रहा हो तो उसकी सुख और दुख में दोनों में हमें सहायता प्रदान करनी चाहिए। तो बालक की माँ ने उसकी सहायता की, उसकी सहायता सराहनीय है, प्रशंसनीय है, हमें भी ऐसे प्रयास करना चाहिए। ठीक है बेटा। अब तीसरा मतलब घा का जो पूछा गया है, कजाति की पुनः वापसी होना, यह भी चीज जो है प्रशंसा के योग्य है, क्योंकि हमें छोटी सी बात पर किसी ईमानदार और परिश्रमी व्यक्ति को जो हमारे अंदर काम कर रहा हो उसको हम डांट के उसका काम से उसको हम वो आप जो है काम से निकाल दें, यह उचित नहीं होता है। क्योंकि जो व्यक्ति हमारे अंदर काम कर रहा है मेहनती भी है और समय का पाबंद रखने वाला व्यक्ति है, हो सकता है उसे किसी काम से कभी कोई दिन देरी हो जाए तो वहां उसे हमें काम से नहीं निकाल देना चाहिए, उसकी पुनः वापसी हुई वह प्रसंग जो है हमें अच्छा लगा, ऐसा होना भी चाहिए। मान लीजिए हमने इसको दंड के रूप में काम से निकाल दिया गया तो उसे पुनः वापस कर दिया गया तो जो है कार्य प्रशंसनीय है। ठीक है, समझ रहे हो ना सभी लोग? हाँ बेटा, बोलते क्यों नहीं? सब लोग वीडियो बंद कर लिए हो? किसी को वीडियो नहीं दिख रहा? यस मैम। आवाज सुन रहे हो ना मेरी? यस मैम। वीडियो क्यों बंद कर देते हो आप लोग? तो अब आप लोग समझ गए हो ना क्या विचार होना चाहिए? ऐसे ही आपको विचार व्यक्त करना है। ये नहीं कि मुझे अच्छा लगा मुझे बुरा लगा, यही आपका विचार नहीं होगा। विचार में आपको अपने मन के भावों को शब्दों में पिरोकर बोलना होगा। अब आप बड़े हो रहे हो, आई समझ में महिमा? यस मैम। आदेश, सलोनी, यस मैम। सभी लोग ठीक है? तो अब आप लोग अपने विचार को व्यक्त कर सकते हो ना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलिए बेटा, अभी आप लोगों के पास बुक नहीं है इसलिए कलम की सवारी वाला क्वेश्चन हम कैसे आप लोगों को करने के लिए दें जब तक आप लोग बुक नहीं ले रहे हैं। तो आपको यस मैम। क्या करेंगे, कहानी जो आपका प्रेमचंद का कहानी है इसको आप लोगों ने लिख लिया है ना? हाँ यस मैम। मैम। हाँ, चलिए जो लोग नहीं लिखे होंगे वो कहानी सोच कर लिखेंगे, ठीक है? वो लिख कर भेजेंगे। हम कहानी राइट करनी है। हाँ, कहानी को संक्षिप्त में लिखना है। प्रेमचंद जी की जो कहानी आप लोग पढ़े हो उसको आप संक्षिप्त में कहानी के तत्व को संक्षिप्त में लिखोगे। संक्षेप में उस कहानी को लिखोगे। हम संक्षिप्त मतलब थोड़े से शब्दों में, क्योंकि ये 5-6 पेज की कहानी थी ना, तो आपको किताब देख के कहानी नहीं लिखना है। आपको कहानी जो आपके दिमाग में याद हो गया है उसी को आप लोग लिखोगे। इसको इंग्लिश में शॉर्टकट कहते हो ना, ऐसे ही हिंदी में संक्षिप्त करना कहलाता है। तो संक्षिप्त में कहानी को लिखोगे आप लोग, लिखकर इसके शॉर्ट लेकर भेजोगे, ठीक है? ग्रुप में। मैम। हाँ बेटा, आप पूछिए बेटा। हम राइटिंग करनी है। कहानी को ही लिखकर भेजना है या आपकी राइटिंग हो गई? अलग से राइटिंग को नहीं करके भेजना है। हाँ, आप राइटिंग की Yes, एक पे राइटिंग करते रहे, जब स्कूल खुलेगा तो आपका देखा जाएगा लाइन जो है हर डेट वाइज आप करते रहे। जब तक आपको कोई और वर्क नहीं मिल रहा है तो एक पे राइटिंग आप करते रहेंगे, ठीक है? मोहित। यस मैम। अभिनय पांडे, वीडियो क्यों बंद कर लेते हो आप लोग? यस मैम।
क्लास से बाहर करेंगे तो वीडियो बंद करके बैठोगे तो। मैम वीडियो नहीं बंद है। सोनाक्षी, सोनाक्षी माइक ऑन कीजिए। आप बता सकती हैं कजाकी को एक दिन डाक का थैला लेकर आने में देर क्यों हो गई? जी मैम क्योंकि कजाकी एक हिरन को बचाने लगा। ठीक से बोलिए, ऐसे संक्षिप्त थोड़े से भी बोलोगी, अच्छे से बताइए। कजाकी को दिन डाक का थैला लेकर आने में क्यों देर हुई? क्योंकि कजाकी एक हिरन को बचाने लगा था। महिमा आप बताइए। यस मैम। कजाकी को उस दिन डाक का थैला लेकर आने में देरी क्यों हो गई थी? मैम क्योंकि वो एक हिरन के बच्चे को बचा रहा था, इसीलिए उसे घर आने में देर हो गई। इसका परिणाम क्या हुआ? इस देर के उसे क्या परिणाम मिला? जो देर हो गई थी इसके लिए उसको क्या परिणाम भुगतना पड़ा? उसको क्या फल मिला? उसे नौकरी से निकाल दिया गया। वेरी गुड। आदेश आप बताइए बेटा। मैम कजाकी को इसलिए देर हुई मैम क्योंकि वो हिरन के बच्चे को बचाने के लिए देर हो गया था और मैम उसके पिताजी उसको नौकरी से निकाल दिए थे। देर होने के कारण उसके पिताजी उसे नौकरी से निकाल दिए। चलिए बेटा आंचल आप बताइए। सलोनी जायसवाल आप कुछ नहीं बोल रही हो। सलोनी जायसवाल। कजाकी को देर हुई क्योंकि वह एक हिरन के बच्चे को बचाने लगा था, इसलिए उसे देर हो गई और इसका परिणाम उसे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। कलीजा आप बताइए। बताएं। हाँ बताइए बेटा। करीब नाम तो ले रहे हैं मैम आप। कजाकी को घर आने में इसलिए देर हो गई थी क्योंकि वो हिरन के बच्चे को बचाने लगा था। इसका परिणाम क्या हुआ? मैम उनके बाबूजी ने उनको नौकरी से निकाल दिया। खुशी बेटा आप बताइए। 90% मैम प्रेमचंद्र जी को थैला वो एक हिरन के बच्चे को पकड़ने लगे थे मैम, और उसका परिणाम मैम ये हुआ कि उनको अपनी नौकरी उनके प्रेमचंद्र जी के बाबू जी ने उनको नौकरी से निकाल दिया। चलिए बेटा और कौन बताएगा? बताइए बेटा। दिव्यांशी बोलना चाह रही थी, बताइए। मैम कजाकी को डाक खाने में इसलिए देर हो गई क्योंकि वो प्रेमचंद जी के लिए हिरन को पकड़ने नाम ये हुआ कि इसे निकाला गया। क्या परिणाम हुआ उसको इस देरी के लिए? मैम उस निकाल दिया था। अनन्या आप बताइए बेटा। मैम कजाकी को इसलिए देर हुई थी क्योंकि वो एक
हिरन का बच्चा पकड़ रहा था। इसका परिणाम ये हुआ कि बापूजी ने उनको बहुत डांटा और नौकरी से भी निकाल दिया। चलिए बेटा, तो होमवर्क में क्या मिला है आप लोगों को? मैम राइटिंग, राइटिंग कहानी राइट करना है। कहानी राइट करना है। कहानी को अपने शब्दों में राइट करना है, बुक से नहीं, अपने शब्दों में कहानी को लिखकर। मैम जितना मुझे हाँ लर्न अपने मैम शब्दों- जितना लर्न है हाँ, अपने शब्दों में आप कहानी को लिखकर उसका जो है मोबाइल से फोटो खींचकर और सेंड करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने, ठीक है? हाँ, सलोनी जायसवाल, आप कुछ नहीं बोल रही थी। यस सलोनी जायसवाल, इसमें देखिए जिससे जो पूछा जाए सबको बोलना रहेगा। आइंदा इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है? चाहे 2 शब्द बोलो, चाहे 4 शब्द बोलो, लेकिन जो प्रश्न पूछा जाए उसका उत्तर देना है आपको। आई बात समझ में? चलिए बेटा, आज का सेशन हम ये Yes, ma'am. करेंगे, ठीक है? अगले सेशन में मिलेंगे, फिर और क्वेश्चन पे डिस्कस होगा। गुड बाय एवरीवन। मैम गुड बाय। मैम गुड बाय।